हवा महल के सामने। और आप देख पा रहे हैं जो लगभग 300 सालों पहले यहाँ के राजा सवाई मान सिंह ने बनवाया था। राजा और राजाओं ने रानियों के लिए उस समय की प्रथा थी, कोई भी रानी बाहर घूमने नहीं जाती थी, इसलिए ये हवा महल बना था, ताकि कोई भी अगर यहाँ से कार्यक्रम हो, कोई भी शो हो, तो हवा यानी खिड़कियों में बैठ के उसका आनंद ले। गाइस, मैं आपको पूरा हवा महल घुमाता हूँ और 300 साल पहले बनी थी। तो आइए गाइस, चलते हैं। हेलो दोस्तों, आपका इस डिफरेंट बिटवीन चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। और हम आज आपको लेके चल रहे हैं जयपुर के गुलाबी शहर में स्थित बाड़ी चौपड़ पे स्थित हवा महल। राजपूतों की शाही विरासत, वास्तुकला और संस्कृति के अद्भुत मिश्रण का प्रतीक है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हवा महल की, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है और बड़ी ही खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है। महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यहाँ पे आने के लिए हर तरफ से रास्ते खुले हुए हैं। आप सड़क मार्ग, ट्रेन मार्ग और वायु मार्ग द्वारा यहाँ आ सकते हैं। यहाँ का नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो जयपुर रेलवे स्टेशन है। वहाँ से आप कैब या टैक्सियों द्वारा आप 10 मिनट में हवा महल पहुँच सकते हैं। और वहाँ पे ट्रेनें लगभग हर राज्यों से चलती हैं। और इसका जो नज़दीकी बस स्टैंड है, जयपुर बस स्टैंड है, जहाँ पे हर राज्यों से बसें सीधी तौर पे चलती हैं। और वहाँ से आप उतर के मात्र 10 मिनट में आप हवा महल पहुँच सकते हैं। और यहाँ का जो एयरपोर्ट है, यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। आप वहाँ से कैब या टैक्सी करके आप हवा महल पहुँच सकते हैं। अगर आप अपने साधन से भी आते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग सारे जुड़े हुए हैं और आप सीधे यहाँ पे अपने खुद के गाड़ियों से यहाँ भी पहुँच सकते हैं। इस हवा महल में एंट्री जो होती है सामने से नहीं होती है, इसके पीछे गेट से होती है, क्योंकि सामने यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं है और आप यहाँ पे एंट्री के लिए पीछे गेट से प्रवेश कर सकते हैं। हवा महल पर्यटकों के लिए सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है। और हवा महल में घूमने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, जो प्रति व्यक्ति टिकट चार्ज है 50 रुपये है। और आप 50 रुपये पे करके आप टिकट ले सकते हैं। टिकट लेने के बाद ही आप इसके अंदर, महल के अंदर आप प्रवेश ले सकते हैं। हवा महल सिटी पैलेस के किनारे बना हुआ है। खास बात यह है कि यह दुनिया में किसी भी नींव के बिना बनी हुई सबसे ऊंची इमारत है। पिछले हिस्से से प्रवेश करने पे और सर्वप्रथम इसमें एक बहुत बड़ा आंगन दिखाई देता है, यहाँ पे आपको मिलेगा। हवा महल एक ऐसी अनूठी अद्भुत इमारत है जिसमें मुगल और राजपूत शैली स्थापित है। 15 मीटर ऊंचाई वाले 5 मंजिला पिरामिड नुमा महल के वास्तुकार जो थे वो लालचंद उस्ताद थे। और यह हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में बनवाया था। यहाँ हवा महल में आपको प्रत्येक कमरे में एक छोटी छोटी जालीनुमा खिड़कियाँ मिलेंगी, जिससे आप बाहर देख सकते हैं। इस खिड़कियों को बनवाने का भी एक रहस्य है। और पहला जो उत्सवों के लिए पहली मंजिल पे शरद मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे आपको राजस्थान की पहचान कठपुतलियों का नृत्य भी देखने को मिलेगा।
हवा महल में आपको एक जगह को छोड़कर बाकी कहीं भी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां आपको नहीं मिलेंगी। प्लेन सीढ़ियों द्वारा ही आप छत पे प्रवेश कर सकते हैं। और पहले हवा महल की दूसरी मंजिल पर रतन मंदिर बना है, जिसे ग्लास वर्क से सजाया गया है। अन्य 3 मंजिलों पर विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर आपको मिलेगा। और आप दूसरे मंजिल पे आने के बाद यहाँ की खूबसूरती को आप देख सकते हैं और यहीं से आप बड़े बड़े पहाड़ों को भी देख सकते हैं। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसके जो वास्तुकार थे लाल चंद्र उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। और इसकी अद्वितीय 5 मंजिला इमारत जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने पे मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है, जिसमें 593 बेहद खूबसूरत और आकर्षण छोटे छोटे जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें आप झरोखा भी कह सकते हैं। इस मंजिल से भी आप प्राकृतिक नज़ारे को देख सकते हैं। दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ों को आप यहां से देख सकते हैं। यहीं से आपको झरना जो नीचे का काफ़ी सुंदर दिखाई देगा। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह थी कि बिना किसी की निगाह पड़े पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती हुई इस राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों पर समारोह व गलियारों में होने वाले प्रतिदिन की जिंदगी की गतिविधियों को अवलोकन कर सकें और साथ में अपने महाराजा का दर्शन भी कर सकें। इस जटिल संरचना वाले जालीदार झरोखों से सदा ठंडी हवा महल के भीतर आती रहती है, जिसके कारण तेज गर्मी में भी महल सदा हमेशा वातानुकूलित रहता है। यह महल चूने, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित यह महल जयपुर के व्यापारिक के केंद्र के हृदय में स्थित मुख्य मार्ग पर स्थित है। महल के अंदर बहुत सारे ऐसे कमरे भी बने हुए हैं जहाँ पे लोग रहते थे और यहाँ पे महाराजाओं और रानियों को प्रवेश के लिए बहुत सारे सीढ़ियाँ बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से भी राजा और रानियाँ छतों पे आते थे। पूरे महल में आप मुगल और राजपूत की शैली स्थापित की हुई है, यानी उनका मिश्रण पूरे नक्काशी आपको अद्भुत मिलेगा। और बात करता हूँ इस हवा महल में टोटल लगभग 953 खिड़कियाँ बनी हुई है और हर एक कमरे से जाने के लिए रास्ता खुला हुआ है। अगर आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्दियों के मौसम में आप जयपुर घूमने आ सकते हैं। नवंबर की शुरुआत और फरवरी के बीच का जो समय होता है वो पीक सीजन होता है और आप यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे घूम सकते हैं। और यहाँ पे हवा महल जो खुलने का टाइम है सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुलता है।
प्लेन सीढ़ियों द्वारा हम चौथे महल पे आते हैं, मंजिल पे, जहाँ से आप देख सकते हैं इतने झरोखों से तमाम जो नीचे का दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं। हवा महल का कोई सामने से दरवाज़ा नहीं है। सिटी पैलेस की ओर से एक शाही दरवाज़ा हवा महल के प्रवेश द्वार की ओर जाता है। और यह जो चौथे तल पे बना हुआ जो कमरा है, एक अद्भुत कमरा है। यहाँ पे अगर आप सुबह मॉर्निंग में पहुँचते हैं तो सूर्य की किरणों से यहाँ पे जो रंग बिरंगे आप देख रहे हैं जालीदार जितने बने हुए हैं, रंग बिरंगे प्रकाश उत्पन्न होते हैं जो अद्भुत लगते हैं। और यहीं से महारानियाँ और जितने भी रानियाँ वो उस महिलाएं होती थी, सारे राजाओं की जो भी कार्यवाही होती थी या जो बैठक होती थी, यहीं से जालीदार नुमा जो खिड़कियां बनी हुई हैं वहाँ से वो उसका पूरी तरह निरीक्षण करती थी, देखती थी। गाइज इस समय हम चौथे मंजिल पे पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं और कितना खूबसूरत चित्रित किया गया है। ये पूरा हवा महल चूने, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है और ये सबसे 5वां तल है, हवा महल का ऊपरी भाग है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी प्राकृतिक नज़ारा अद्भुत आपको दिखाई दे रहा है और पूरी हवा महल की संरचना यहाँ से दिखाई देती है। आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को यहाँ से मिलता है। ये सबसे ऊपरी भाग है हवा महल का। इसके बाद सामने वाले गुंबद में जो बना हुआ है अकेला, वहाँ से भी हमने आप देख सकते हैं, वहाँ से भी गाइस आप कभी भी जयपुर अगर पहुँचते हैं तो हवा महल एक बार ज़रूर घूमिए। काफ़ी शानदार ये हवा महल है। लगभग 300 साल यह पुरानी हवा महल जो बिना किसी नींव के आज भी यह खड़ा है। यहाँ पे पर्यटकों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। अगर आप यहाँ पे सबसे मॉर्निंग में पहुँचेंगे तो ही इस पूरे हवा महल का आनंद ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे
दोपहर बाद पहुंचते हैं तो बहुत सारे पर्यटक रहेंगे, जिसमें आपको घूमने में टहलने में दिक्कत हो सकती है। बाहर जाने वाले रास्ते से निकले, जहाँ पे आपको भी कुछ नमूने दिखाई देख सकते हैं आप। मूर्ति कला दीर्घा, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे विदेशी पर्यटक भी आते रहते हैं यहाँ पे। लगभग 3 घंटे हमें लगा इस हवा महल का पूरा भ्रमण करने में। और गाइस, जब भी आप यहाँ पे पहुँचिए तो पूरा समय लेके पहुँचिए, पूरे महल का, हवा महल का आनंद लीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।